से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म का रिव्यू किया था और फिल्म का नाम है धुरंधर। ठीक है। आजकल बहुत सारी चर्चाओं में है ये फ़िल्म और मैं ऑलरेडी इस फिल्म को देख चुका हूँ, तो मैंने इस फिल्म का फर्स्ट हैंड रिव्यू किया था। हालांकि ये फिल्म रिव्यू नहीं है, एक मेरा ओपिनियन है दैट आई वांटेड टू शेयर। सो मैंने बहुत सारे क्रिटिक्स को सुना यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी सुना, और वो कह रहे हैं कि फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस है। ये जो फिल्म है ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है और फिल्म इस्लामोफोबिक है। इस्लामोफोबिक हाउ? आई मीन, मैंने ये पूरी 3.5 घंटे की फिल्म देखी और मुझे नहीं याद कि when did they show Islamophobic content। और एक बड़ी ही स्ट्रेंज क्रिटिक है, आई थिंक हर नेम इज अनुपमा चोपड़ा। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इलीट फिल्म क्रिटिक है ना, आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिनेमा। ये जो फिल्म क्रिटिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ये मासेस के ओपिनियन से बिल्कुल ऑपोजिट देखे हैं। जो फिल्म है ना, जो धुरंधर है ना, वो एक मास हिस्टीरिया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म क्रिटिक इस पर्टिकुलर मास हिस्टीरिया को रीड करने के लिए रेडी था। मैंने जब ये फिल्म फर्स्ट टाइम थिएटर में देखी, मैंने उसी टाइम थिएटर से निकलते हुए ये सोच लिया था कि इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, बिकॉज मैं सिनेमा को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत थिएटर से भी एसोसिएटेड रहा हूं। मैंने थोड़ा बहुत काम किया है और मेरे सर्कल में मैं पर्सनली बहुत सारे थिएटर आर्टिस्टों को जानता हूं और कुछ ऐसे आर्टिस्टों को भी जानता हूं कि जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया और जो काफ़ी सारी डिफरेंट वर्क से एसोसिएटेड है फिल्म इंडस्ट्री से। तो मुझे उनके ओपिनियन की भी एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे आर्ट की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो धुरंधर मूवी में जो सबसे अलग है, मैं अभी भी ये बोलूंगा कि ये मूवी किसी भी कैरेक्टर से बहुत ऊपर है। इस मूवी की जो एक सोल है ना, दैट इज अ स्टोरी लाइन। 3.5 घंटे की फिल्म में यू डोंट गेट बोर्ड, क्योंकि जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा थ्रिलर है, इतनी ज़्यादा अनएंटिसिपेटरी है कि दैट कीप्स यू स्टक टू द मूवी। और जो फिल्म की जो स्टोरी है ना, वो इस फिल्म का एक पूरा, मैं कहूँगा, एक सोल है। तो जो क्रिटिक है, मुझे नहीं पता कि व्हाट वर दे थिंकिंग एक्चुअली जब इन्होंने इस मूवी को रिव्यू किया। एंड आई थिंक मोर देन द फिल्म critic, they were kind of like running an agenda against the movie। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि इस फिल्म में एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या हो गया? What's wrong in that? We already fought 4 different war against a country, and that's Pakistan, since 1948, right? 65, 71, Kargil, and I'm not even including Operation Sindoor, the 3 or 4 day war. The Pakistan was responsible for every single terrorist attack that was done on my land in India. और मेरे लाइफ साइकिल में मैंने खुद देखे हैं, अब मेरे सामने ये हुआ है। सामने मतलब कि मैं I've gone through that news। जो करगिल वॉर है, that happened when I was in class 9th or class 10th, right? 2001 parliament attack happened and I guess I was in 11th or 12th। फिर उसके बाद बहुत सारे मुंबई ट्रेन्स में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। उसके बाद 2008 जो मुंबई का जो टेररिस्ट अटैक होता है, I have literally seen that live in media। I was working in one of the multinational companies at that point in time, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी, who was an American customer, और उसने मुझे लिटरली फोन पे पूछा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया, और बोला कि आई अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज गोइंग थ्रू राइट नाउ,
and you will somehow manage this terror attack in India. I can never forget that. We lived that horror. मैं चंडीगढ़ में रह के जब उस हॉरर को फील कर सकता हूं, तो इमेजिन करो कि मुंबई में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे होंगे. एंड विच इज अ रियलिटी. वी लॉस्ट नियरली 172 पीपल एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मुंबई अटैक. मुंबई के ट्रेन्स में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे. दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं. टेल मी ए सिंगल स्टेट जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए हैं. 1993, yes, if the timeline is correct, मुंबई और 92 और 93 में मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं. और मैंने बहुत डिटेल में अपनी एक किताब का रिव्यू किया था, डोंगरी टू दुबई, जो कि आपको इस बुक रिव्यू में मिलेगा मेरे चैनल पे. तो मैंने उसमें मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम ने विद द हेल्प ऑफ ISI कैसे प्लांट किया था, वो मैंने काफी डेप्थ में उसको इलैबोरेट किया है. सो अगर मूवी में पाकिस्तान की रियलिटी दिखा दी गई है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और ये पहली बार नहीं है कि सिनेमा में प्रोपेगेंडास नहीं हुए हैं. आई हैव लिटरली सीन द सिनेमा एंड आई हैव सीन पैथेटिक बॉलीवुड सिनेमा जिसने सोसाइटी को कुछ नहीं दिया है. It hasn't given anything to the society. In fact, it has damaged society to the core. That's what this Bollywood has done to India. Or every single movie had some sort of propaganda as well. Unfortunately, problem यहाँ पे ये कि ये मूवी एक ऐसे डायरेक्टर ने बनाई है जो आपकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में ना फिट नहीं बैठता है, आदित्य धर. And to be very honest, Aditya Dhar is the only director in Bollywood who could have done justice to this movie. And he has definitely done justice to this movie. Sheer justice. और I think movie already 300, 350, 400, nearly 400 gross अगर मैं worldwide collection देखूँ तो it has already surpassed 500 crores and it is doing incredibly well. All because of the word of mouth. I literally want to see this movie again. So, I think मैं सभी को यही अपील करूंगा कि do not listen to these paid critic, these paid journalists who try to run the agenda every time, whether it's right, left or center. Let me be very honest. Every single ideology runs an agenda. Nobody has a moral compass on running agenda. Left ये नहीं कह सकता कि right is running an agenda. Left की पूरा जीवन ही agenda रन करने में निकला है and they still do. They still have their control on the institution, somehow different institution, judiciary, they still have those elements active. Or right has to do agenda in order to balance out left. और center वाले भी agenda करते हैं. Agenda कौन नहीं कर रहा है? Everything boils down to politics. तो अगर आपको ये लगता है कि agenda सिर्फ हम करेंगे और सामने वाले एजेंडा नहीं करेंगे, no, that's not going to happen. That's not going to happen. The left liberals have done agenda through print media, have done agenda through electronic media, have done agenda through movies, art and culture. And even the right has to do it or will do it to put up a balance in place. So उसमें आप you just cannot go ahead and cry like a baby कि ये agenda कर रहे हैं, वो agenda कर रहे हैं. Right? You got to accept the fact. फैक्ट ये है कि मूवी में जो हर इवेंट है, हर टाइमलाइन है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. पार्लियामेंट अटैक हैपेंड, कांधार हाईजैकिंग हैपेंड, मुंबई अटैक हैपेंड, और ये नॉट ओनली दीज 3 attacks, but there have been massive attacks done on India through Pakistan, and it is a reality. So if I get a reason to hate Pakistani army, Pakistani ISI, or their groups that ISI manages, Lashkar, Hizbul Mujahideen, and then there are a lot of other terrorist organizations that Pakistan manages, particularly their army and ISI. It is a reality. It's a hardcore reality that you have to digest. It will not change. And you will see more of this cinema in future because people have accepted
the reality, and people are giving a great response to this movie. कोई भी फिल्म अगर ग्रिपिंग नहीं है ना, और कोई भी सिनेमा अगर ग्रिपिंग नहीं है, कोई भी एजेंडा कैन नेवर ब्रिंग ऑडियंस टू द थिएटर। ऑडियंस को अगर थिएटर में लाना है तो उसके लिए आपको एक फुल वाटर टाइट स्क्रिप्ट चाहिए, वाटर टाइट म्यूजिक चाहिए, और जो कैरेक्टर्स हैं, जो फिल्म के किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो स्क्रिप्ट और म्यूजिक के आसपास ही प्ले करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन धुरंधर। जो भी सिनेमा को समझता है वो फुल मार्क्स देगा इस मूवी की स्टोरी को। एंड लेट मी राइट इट डाउन एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। धुरंधर 2 that is up for releasing on March 19th, 2026. It is going to cross more than 1,000 crore, even can go up to 1,500 crores. I'm telling you, because Dhurandhar did not have a history. Dhurandhar 2 is coming with a history. It's a sequel. So there is audience literally waiting for the second part. And I tell you, धुरंधर फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी सक्सेस का एक और रीजन ये कि दे गेटिंग अ रिपीटेड ऑडियंस। जब भी किसी फिल्म को रिपीटेड ऑडियंस मिलनी शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि दैट फिल्म इज नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट इजीली ऑन बॉक्स ऑफिस। दिस फिल्म इज गोइंग बिग इनफ ऑन बॉक्स ऑफिस, एंड द रीजन इज इट्स एन incredible piece of cinema that Aditya Dhar has produced, that Aditya Dhar has directed, and that Aditya Dhar has written. So if you haven't seen the movie yet, I would strongly suggest, reckon, to go ahead and watch this movie. Please make sure that taking your kids along with you. It's not a movie for kids below 18. Even I would say that it's not a movie that parents can watch with their kids, because the movie is A-rated. There's a lot of abuse. There's a lot of violence, of course, which is a need of the story, because the movie is depicted based on the Karachi or Liari mafia. So the violence is kind of justified based on the movie event, based on the script, and based on the situation of the character or the movie. It was demanding. So be careful when you go ahead and watch this movie with your kids. Don't do that. That's my recommendation. And yes, if you haven't seen the movie, जाइए, बिल्कुल पैसा वसूल है, बिल्कुल पैसा वसूल है, और इस मूवी को एंजॉय कीजिए। और बहुत सारे मूवी में ऐसे सीन है दैट विल ट्रिगर योर इमोशंस, सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। कई बार तो आपका ब्लड बॉयल हो जाएगा, एंड येट यू फील हेल्पलेस कि ये सब हो रहा था, एंड वी डिड नॉट इवन रिएक्ट टू दैट रोग नेशन पाकिस्तान, टू दैट रोग पाकिस्तानी आर्मी, टू दैट रोग ISI, unfortunately. So again, full marks to the movie. I would say 5+. If I need to rate this movie out of 5+. And one single suggestion for those so-called movie critics: keep your mouth shut, because nobody is ready to listen to you. Nobody is ready to accept the agenda that you've been peddling for decades. And social media is here because people now have voice, people now have opinion. Because earlier, voices and opinions that were controlled through channels, through selected news portals, media houses. Now people have access to camera, people have access to social media. They're simply gonna put their opinion on social media. And over the decade, if anything has changed or anything have ever changed things, that's social media. The power given to every individual to put their opinion on social media is way, way powerful than any critic across the globe. So thank you so much for watching my video again, and thank you so much for your support. Go ahead and watch the movie.